Hey everyone, we have started a new series of vocabulary. I will keep on uploading such videos on a daily basis for you. इन videos के अंदर I have included some words जो आपके examinations में, let it be any competitive exam, या तो आ चुके हैं या उनका probability है कि वो आगे भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं. सी vocab याद करने का एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि कोई भी वर्ड है आप उसका मीनिंग समझिए और उसको अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी भी इंसिडेंट, किसी भी मेमोरी के साथ में एक सेंटेंस बनाकर अपनी डायरी में लिख दीजिए. यू कैन मेक अ डायरी ऑफ वोकैबुलरी ताकि आप उसको एवरी वीक रिवाइज कर सको. फॉर ऑल द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स आई वुड लाइक टू गिव यू एडवाइस कि जितना भी आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करना कुछ नया पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो यू कैन डू लाइक कि 6 days आप पढ़ लो and the Sunday you can revise the entire thing which you have studied in the entire week. और vocabulary एक और बहुत important तरीके से हम याद कर सकते हैं. See, there are n number of words in the English language, so it is not possible for us to remember each and every word. That is why we have root words. रूट वर्ड से हम क्या करते हैं कि हमने एक वर्ड को समझा, एक वर्ड का मीनिंग हमें पता चला और उसी के बेसिस पे हमने आगे के एटलीस्ट 10 to 20 वर्ड समझ लिए. फॉर एग्जाम्पल LOGY, लॉजी, इसका मीनिंग सबको पता होगा. दैट मीन्स टू स्टडी समथिंग. ऐसे ही हमने बायोलॉजी का मीनिंग भी देख लिया. दैट मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स. इसी तरह से हम लॉजी से बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग निकाल सकते हैं. साइकोलॉजी, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ऐसे ही एक रूट वर्ड है ज्ञानी, which means to marry. So bigamy, the practice of having more than one spouse. Monogamy, the practice of having one spouse. ऐसे ही हम बहुत सारे रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं. यहाँ एक रूट वर्ड मेंशन है, दैट इज सिएंट. इसका मतलब होता है टू नो समथिंग, टू नो अबाउट समथिंग. इसी से रिलेटेड आगे कुछ 5 वर्ड्स दिए हुए हैं. फर्स्ट वर्ड देखो, प्रेसिएंट. प्री का मतलब हमें पता है पहले, और सिएंट का मतलब टू नो. दैट मीन्स टू नो अबाउट समथिंग बिफोर इट एक्चुअली हैपेंस. किसी चीज के होने से पहले उसके बारे में पता होना. जिन लोगों को ऐसा पता होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? साइकिक. तो एक वर्ड हमें और याद हो गया, दैट इज साइकिक. प्रोग्नोस्टिक, क्लैरवॉयंट, ये दोनों इनके सिनोनिम्स हैं. आई होप दिस आर 2 न्यू वर्ड्स फॉर यू. तो ये नए वर्ड्स आप अपने डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं और इनका मीनिंग भी बहुत सिंपल है कि हमने एक वर्ड याद किया था प्रेसिएंट और उससे हमने आगे 2 सिनोनिम्स याद कर लिए, क्लैरवॉयंट एंड प्रोग्नोस्टिक. फार सीइंग आप इसके मीनिंग में लिख सकते हैं. तो सिएंट means to know about something. Prescient is to know about something before it actually happens. Then we have our next words, preamble versus preface. दोनों words का meaning same है, that is to introduce something. Okay, preamble also introduces and preface also introduces. The difference is that the preamble will always introduce a formal document and the preface will always introduce something which is quite informal. For example, a book. कभी भी बुक के इंट्रोडक्शन में आपको प्रियम्बल लिखा हुआ नहीं देगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके इंट्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रियम्बल. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. यू मे गेट क्वेश्चंस ऑफ एरर स्पॉटिंग आपके एग्जामिनेशन में, तो वहां पे मे बी प्रीफेस की जगह प्रियम्बल यूज हो, तो आप वहां पे इस वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि however the meaning is same, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है. The next is assassination versus murder. Again the meaning is same, to kill someone, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक स्लाइट डिफरेंस है. वो क्या?
assassination किसका होगा ना, someone which is a renowned personality, ठीक है, या जिसका कोई पॉलिटिकल करियर है. मर्डर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, जब किसी एक नॉर्मल मैन की डेथ हुई है, if someone had killed that person, तो उसे हम बोलेंगे मर्डर. लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन who is very active politically और is a very renowned personality, तो उसके मर्डर को हम बोलेंगे assassination. फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी एंड महात्मा गांधी, इन दोनों का हम मर्डर नहीं बोलते हैं, इनका हम बोलते हैं assassination. For example, Mahatma Gandhi was assassinated on 30th January, not murdered. The next word is precautious. Precautious क्या होता है ना, कि आप अपनी एज से ज्यादा एडवांस हो, ठीक है, जितना आपको एक नॉर्मल एज में पता होना चाहिए आपको उससे ज्यादा पता है. ओवर मेच्योर, इसका एक सिनोनिम है रेड राइट. यू कैन सी अ पिक्चर है, ही इज विलियम जेम्स सिटिस. ये पर्सन 11 इयर्स की एज में ग्रेजुएट हो गया था, विच इज नॉट पॉसिबल. नॉर्मल लोगों के लिए इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट ग्रेजुएशन डिग्री एट द एज ऑफ 11. सो हम कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज प्रिकॉशियस. वैसे ही आजकल 2-3 साल के बच्चे को पूरा फोन चलाना आता है. He or she can use all the features of the phone, जो कि आज से 5 या 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था. तो हम कह सकते हैं कि आजकल बच्चे बहुत प्रिकॉशियस है, अपनी एज से जल्दी डेवलप हो जाते हैं. The next word is predilection. Predilection होता है fondness. To be precise, some special fondness. ठीक है, जैसे देखो everybody likes chocolates. Most of us likes chocolate. ठीक है, तो for example, I'm talking about myself. I like chocolate, but Dairy Milk caramel is my favorite. ठीक है, this is a simple sentence. अगर मुझे इसको थोड़ा high vocab में बोलना है, so I can say that I like chocolates, but I have a predilection for Dairy Milk caramel. So predilection means some special kind of fondness. इसी का एक और synonym है which is given है. इसका pronunciation इसके spelling से entirely different है. इसे हम बोलते हैं penchant and not penchant or penchant. It is penchant. The next is precedent or example. I have not wrote the incorrect spelling of example here. This is the correct spelling of the word. Precedent का मतलब है to set examples for how things are going to be done in the near future. जैसे घर पे अगर बड़ा वाला बच्चा कोई गलती करता है तो मम्मी क्या बोलती है कि बेटा ऐसे मत कर, तू ऐसे करेगा तो छोटा वाला भी यही करेगा. That means you are setting a precedent for your younger sibling. So precedent is कि आप फ्यूचर में कोई चीजें कैसे होंगी उसके लिए आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. एक वर्ड होता है अनप्रेसिडेंट. ये ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है समथिंग विच इज वेरी यूनिक, या जो चीज कभी पहले देखी ना हो, समथिंग विच इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिटेंशियस. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग अपने आप में ही नेगेटिव होता है. दिस इज वन ऑफ दोज वर्ड्स. प्रिटेंशियस वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग रखता है. इट हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन. इसका मतलब क्या है? टू प्रिटेंड समथिंग और टू शो ऑफ, फ्लॉन्ट करना किसी चीज को. इसका एक सिनोनिम आप याद कर सकते हैं, ऑस्टेंटेशियस. ये वर्ड्स एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो. अपने लाइफ से रिलेटेड इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ, मेक अ नोट ऑफ देम एंड रिवाइज देम आफ्टर अ वीक. Pretentious, it is a word which have a negative connotation. मीनिंग इसका क्या है? किसी चीज को फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना. ये वर्ड हम रूट वर्ड से बहुत इजीली याद कर सकते हैं. रूट वर्ड क्या होगा? प्रिटेंड.
प्रिटेंड का मीनिंग हमें पता है, दिखावा करना। तो वैसे ही प्रिटेंशियस का मतलब ऐसा कोई इंसान जो दिखावा करता हो। नेक्स्ट इज प्रीडिसेसर वर्सेस प्रिकर्सर। प्रीडिसेसर क्या होता है कि आज मैं किसी पोस्ट पे हूँ, कल कोई दूसरा पर्सन जब मेरी पोस्ट पे आएगा तो आई विल बिकम द प्रीडिसेसर ऑफ दैट पर्सन। जो इंसान किसी नए के आने से पहले पोस्ट होल्ड करता है वो उसका प्रीडिसेसर बन जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी है, इनसे पहले कौन था? मनमोहन सिंह। सो मनमोहन सिंह इज द प्रीडिसेसर ऑफ नरेंद्र मोदी। इनसे पहले ये पोस्ट होल्ड करने वाले मनमोहन सिंह थे, तो ये प्रीडिसेसर बन गए। प्रीकर्सर का भी सेम ही मीनिंग होता है, इट इज जस्ट कि हम प्रीकर्सर को चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पहले लोग रेडियो यूज करते थे, अब टेलीविजन यूज करते हैं, या फिर पहले टेलीविजन ज्यादा यूज करते थे और अब मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं। तो इन इन चीजों के लिए हम प्रीकर्सर वर्ड यूज करेंगे बिकॉज दीज आर नॉन लिविंग। और जब भी हम लिविंग की यानी किसी इंसान की बात करेंगे तो हम प्रीडिसेसर वर्ड का यूज करेंगे। मीनिंग दोनों का यहाँ भी सेम है। प्रिकर्सर जैसे we used television, we used radio before television, so radio is the precursor of television. Next word is pretext. pretext क्या होता है कि हम सपोजिंग हम स्कूल गए और हम लेट हो गए, तो टीचर ने पूछा कि आप क्यों लेट हो गए। आप डायरेक्टली ये तो नहीं बोल सकते कि हम सुबह लेट उठे थे, तो हम अलग अलग एक्सक्यूज बनाने शुरू करते हैं, कुछ भी कि ट्रैफिक बहुत था या ऐसे कुछ भी हम लेम एक्सक्यूजेस बनाने स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्टली ये तो नहीं बोलते ना कि हम लेट उठे थे, दैट इज नॉट अ रीजन, बट एक्चुअल रीजन तो वही था। तो जितने भी हम गलत फॉल्स एक्सक्यूज देते हैं वो सब प्रिटेक्स्ट होता है, गिविंग द रीजन फॉर समथिंग बट दैट इज नॉट द एक्चुअल रीजन, वो प्रिटेक्स्ट होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिक्लूड। प्रिक्लूड क्या होता है? किसी चीज को इम्पॉसिबल बना देना। ठीक है, जैसे कोरोना हैज प्रिक्लूड सोशल मीटिंग। कोरोना हैज मेड इट इम्पॉसिबल टू मीट समवन और हैव सम सोशल गैदरिंग। किसी चीज को होने से इम्पॉसिबल बना देना। अगर आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे तो इट विल प्रिक्लूड यू फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ गुड कॉलेज। This was all about this video. If you like this video, please press the like button so that I will be motivated to bring some more videos for you. Thank you. Stay safe.